हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिकम इंजीनियर। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 की 4.3 एक्सरसाइज हम आपको कराने जा रहे हैं। और जैसे कि उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने बताया है। मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेशन मेथड पढ़ा चुका हूँ। मैंने इसमें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ जिससे क्या होता है वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है। सो गाइस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जाके आप उससे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अदरवाइज आप आई बटन को क्लिक करिए और वो वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी किससे करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से हमें ये करना है। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने इसमें क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वी एलिमिनेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको एलिमिनेट करने के लिए यानी हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 नहीं है तो नीचे आ जाएगा, जहाँ पे अगर 2 ऊपर होता तो हम लोग बाहर कर देते, अगर नहीं है तो नीचे 2, यानी कहते हैं अगर है तो दे दो, अदरवाइज उधार कर लो। तो मैंने उधार करने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। इनके पास भी 2 नहीं है तो यानी कि क्या है, अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो उधार कर दो। उधार इन द सेंस यानी नीचे आ जाएगा। इस तरह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए गाइस, और फिर मैंने क्या कहा था कि सेकेंड स्टेप में क्या था, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या करना है, हमें हाफ करना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करना है, यानी कि 7/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 7/4। इसका क्या करना है, हाफ करके इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर को सब ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये कुछ इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर करेंगे और ये था माइनस का 3/2 इधर आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको ये ऐसे मैंने कहा था कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, और जो साइन होगा ये एक्स, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपको क्या निर्धारित करेगा, यानी डिफाइन करेगा कि आपको साइन ऐड लेना है कि पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो इसमें क्या है कि इसमें निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव माइनस 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने इसका जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप उसे क्लियर कर लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को करिए जिससे आपको अच्छे समझ में आएगी। एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब हमारे पास बचा क्या, इसको भी हम इधर ही ले रहे हैं, माइनस का 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर है, तो 7/4 का स्क्वायर। अगर हम इसी आगे स्टेप में करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो इससे अच्छे से समझ में आएगा। क्या फिर क्या है, एक्स माइनस का 7/4 का स्क्वायर, एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 प्लस माइनस क्या है ये, प्लस माइनस का 7 से 49/16। अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको पहले मैं इसी स्टेप को सॉल्व कर ले रहा हूँ तो 16 और 2 8 जा होता है, तो 8 से माइनस का 24 प्लस का 49। तो इस तरह x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25/16। ओके गाइस, तो अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, अब इसे अगर हम क्या करें, यहीं पर ही करते हैं, x माइनस 7/4 इस तरह क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू √25/16। आपको पता है जब रूट एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4,
और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4 हो जाएगा। तो गाइस इस तरह हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4 पॉजिटिव का प्लस 5/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4 और इस तरह आ जाएगा 1 बार और ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 5/4 प्लस का 7/4 हो जाएगा और 4 है करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह x की वैल्यू हम लोग की 3 आ गई और 1/2 आ गई और हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। किसकी हेल्प से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² माइनस का प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे इसमें भी एलिमिनेट करेंगे 2 को। तो क्या करेंगे, मैंने कहा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x², इसमें x नहीं है तो उधार में निकाले डिवाइड कर देते हैं, माइनस का इसमें 2 निकाला जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0/2 हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारा 1/2, इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1/4। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका वो x/2 और इस 1/4 का स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 का सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, और ये -2 इधर 2 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक इस तरह मैंने कहा, इसे अगर आप गौर से देखेंगे, अगर x है x लिख लेंगे और इस बीच वाले की हेल्प से क्या करें, इसका साइन लेंगे, इसकी हेल्प से साइन ले ली मैंने और इसकी हेल्प से 1/4 का स्क्वायर कर दिया। ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया। और अगर हम 2 है प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16 हो जाएगा गाइस। ओके, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सिस्टम में, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 16 एलसीएम ले लिया हमने, 2 16 32 प्लस का 1 हो जाएगा ऐसे। इस तरह हम लोगों को क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 33/16 क्या आ जाएगा, 33/16 हम लोगों के पास आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अगर इसमें सही से हो जाएगा √33/16 क्या 4 का है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4 और दूसरी तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस का √33/4 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अगर इसे हम सॉल्व करने चले तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √33/4 प्लस 1, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/4। तो इस तरह क्या हो जाएगा, √33 माइनस 1/4, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम ले लिया, x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वल टू में है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह माइनस का √33/4 माइनस का 1/4। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का रूट या तो माइनस का 1 माइनस √33 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, √33 माइनस 1/4 और माइनस 1 माइनस √33/4। तो गाइस इस तरह आपको ये सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे भी हमें डिफाइन करना, इसे मुझे सॉल्व करना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² को कॉमन लेंगे, या एलिमिनेट करेंगे या कॉमन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो x² बचेगा, यहाँ भी 4 है तो ये भी 4 चला गया, तो √3x हो जाएगा। यहाँ भी 4 नहीं है, तो मैंने कहा था जब नहीं है तो उधार वाला मतलब इसको डिवाइड कर देंगे, और इस तरह क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, x² √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0/4 आ गया हमारे पास। सो गाइस, मैंने कहा था अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, √3, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा √3/2। ये आपका इतना समझ में आ गया होगा। तो x² √3x, और ये √3/2 का स्क्वायर लेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, √3/2 का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 3/4 आपका इधर है ही। अब देखिए इस तीन चीज़ से मैंने क्या बताया था, सबसे पहले x लिया, फिर हम लोगों ने इसके साइन लिया, और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसको मैं √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का √3 था ही, तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 है और ये प्लस 3/4 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और आपको दिख ही रहा है, तो इससे क्या, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव है, तो इस तरह x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आ गया 0 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो दोस्तों इस तरह प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस ऐड करो 0 या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह x प्लस √3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2, और दूसरी भी वैल्यू भी हो जाएगी माइनस की √3/2। इस तरह आपका x की वैल्यू आसानी से समझ में आ गई होगी। सो गाइस, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही उससे देखने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक नया कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि ये क्या ऐसा भी कंसेप्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताना है, फाइंड 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह एलिमिनेट कर लेंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मैंने इसका एक स्टेप आपको नहीं बताया, यानी कि इससे आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा ज़्यादा आप छोटे छोटे स्टेप को रिमूव करना है, जिससे आपको जल्दी क्वेश्चन कर सके, वो स्टेप मैंने नहीं किया है। इस तरह आप क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x का 1/2 और इसका 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो x² प्लस x/2, इसका 1/4 का स्क्वायर ऐड, और 1/4 का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मैंने कहा था, इससे x ले लिया, इससे साइन ले लिया, इससे 1/4 का, ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ओके, अब माइनस का 1/16 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके गाइस, इस तरह मुझे, आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको जब अच्छे से सॉल्व करा जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, 1/16 माइनस का 2, और इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अगर इसका 16 ले लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 32, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 31/16 आ जाएगा। तो इस तरह x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 31/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 31/16 आ गया। तो हम देखते क्या हैं कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, यानी स्क्वायर ऑफ अ नंबर कांट बी निगेटिव। जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, निगेटिव नहीं होता है, हैंस रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन कांट बी एग्जिस्ट,
देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस तरह का सवाल आ जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो आंसर में निगेटिव में आ रहा है, तो जब अगर आपका जो निगेटिव में आंसर आए स्क्वायर के इक्वल में, तो आप समझ जाइए कि इसका रूट नहीं निकलेगा, और आपको इस तरह बहुत ही एफिशिएंट मैनर में यहाँ पे लास्ट में लिख देना है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो रूट होगा गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन की कांट बी निगेटिव, कांट बी एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को मैंने आपको किसकी मेथड से बता दिया है, मैंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने इस चारों क्वेश्चन को बता दिया है। अब हम इन चारों क्वेश्चन को किस मेथड से बताने वाले हैं, क्वाड्रेटिक मेथड, और जिसे कहते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हम लोग क्या करें, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस सी 7 और c इज इक्वल टू 3। और हम लोग का जो क्वाड्रेटिक मेथड का जो फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और हम लोगों को पता है कि हम लोग साइड में d निकालते हैं, d की वैल्यू क्या है, b² माइनस का 4ac। और इसको हम बॉक्स में इसलिए पैक, जिससे आपको ये क्वेश्चन दूर से दिखाई दे और इसे आप प्रिपेयर कर लें। तो b की वैल्यू क्या है, हम लोग के पास -7 का स्क्वायर है, माइनस का 4 इंटू 2, और c की वैल्यू 3 है। तो 7 7 या 49, 4 3 2 या 6 6 4 या 24, ये हो जाएगा आपको 24, 49 में 24 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b, और b क्या है, और माइनस का 7 ये है, और प्लस माइनस √25 अपॉन, और 2a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है। तो इस तरह x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √25 की वैल्यू 5 हो जाएगी, और अपॉन 4। ओके, तो इस तरह हम लोग x की वैल्यू 2 निकल आएगी, क्या x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4, और दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 5 अपॉन 4। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 12 अपॉन 4 तो इज इक्वल टू 3, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हो गई 3,1/2 विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक मेथड से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया। अगर हम चाहें तो हम आपको इसमें एक और मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, इसमें स्प्लिट करते थे, क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। हम इसमें एज अ बोनस पॉइंट यहाँ पे हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ही बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करने का तरीका समझ में आ जाए। तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, हम लोग इसका कोफिशिएंट का और कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 या 6 हो जाएगा, तो 2x² और ये माइनस 6x माइनस का x, माइनस 6 था तो 6 और 1 6 माइनस 6, और ये हो जाएगा, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 3, और इसमें माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें से दोनों में से क्या कॉमन हो गया, x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो क्या होगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को x माइनस 3 के इक्वल 0 कर लेंगे, और 2x माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो गाइस मैंने एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से बता दिया, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय इसे स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड से, और किससे बता दिया मैंने आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक मेथड से। चलिए देखते हैं क्या है। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 सॉरी -4 इज इक्वल टू 0। ओके,
हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। 2x² + x - 4 = 0। तो कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, -4 है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हम लोगों ने बता ही दिया था, क्या है, b² - 4ac। इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। b² - 4ac, अरे सॉरी, ये हमारे डी की वैल्यू क्या है, d² = b² - 4ac। इससे पहले हम डी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। डी की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो डी की वैल्यू निकालेंगे। इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी इसे कहते हैं। तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 × 2, और क्या हो जाएगा, c की वैल्यू -4 है, तो 1 और 4 16 2 32 प्लस का 32 = 33। तो गाइस डी की वैल्यू क्या आ गई, 33 आ गई। और हम लोग क्या निकालें, एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b प्लस -√d/2a। इस तरह हम इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b है, तो -1 प्लस -d की वैल्यू क्या है, 33/2a, और a की वैल्यू क्या है, 2। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और प्लस -√33/4। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, -1 प्लस का √33/4, और दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू होगी -1 का √33/4। इस तरह हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग की उसी मेथड से भी यही वैल्यू आई हुई थी। ये देखिए -1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, कह रहा है कि बताइए 2x² + x प्लस का 4 = 0। ओके, हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, ax² से प्लस bx प्लस c = 0 से। ओके, तो इस तरह a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। हम लोग सबसे पहले इसके डिस्क्रिमिनेशन निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेशन = b² - 4ac। तो b² की वैल्यू 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, -4 × 2 × 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह 1 - 4 2 8 32। तो इस तरह क्या हो जाएगा, -33 क्या आ जाएगा, सॉरी -31। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -31 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -31 हमारा डी आ गया। तो अब इसके आगे बताते हैं। और x = b का b प्लस -√d/2a। अब ये देखिए बहुत ही मज़ा आने वाली है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b है, तो -2 प्लस -√, -31/2, सॉरी यहाँ b है तो b की जगह 1 होगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 प्लस -√, -31/2 × 2, यानी x की वैल्यू क्या होने वाली है, -1 प्लस -√31/4। और जबकि इसकी वैल्यू नहीं आने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट में दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द रूट डू नॉट एग्जिस्ट। जो इसका रूट ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या है यहाँ पे, फिर हम लोग कैसे लिख लेंगे, बहुत ही एफिशिएंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है। हैंस द रूट डू नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि -31 है, तो ये बहुत ही ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हैंस द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, हैंस द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, डोंट एग्जिस्ट। आई होप इस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वेश्चन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक मेथड, और जिसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वो 2 ही था, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट था 2 का, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका 2 था।
ओके, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, क्या है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू, एक्स जो है इक्वल नहीं है 0 के। सो शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अगर सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। इतना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, ये अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर हम लोग इसमें क्या करना है, सिर्फ हम लोग को किसी भी मेथड से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्या, एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग इसको देखें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा मेथड जो होता है, अगर हमसे पूछ लिया जाएगा इसको सॉल्व करो, तो हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करेंगे? क्वाड्रेटिक मेथड से यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। फिर इससे ए की वैल्यू क्या हो गई? 1, बी की वैल्यू की -3 और सी की वैल्यू क्या हो गई? -1। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, और यहाँ पे हम लोग d निकाल लेंगे। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। इस तरह 3 3 जा 9 हो गया आपका, -4 माइनस प्लस 4 3 जा 12 हो गया। 12 और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? 21। इस तरह ये 21 आ गया। दोस्तों यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ -1 होगा क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? 1 है। सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 9 4 13 आएगा। क्या आएगा? 13। तो इस तरह एक्स की वैल्यू अपन क्या बनेगी? -4 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? ए की वैल्यू क्या है? 1। तो इस तरह एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी प्लस रूट 13 अपॉन 2 और सॉरी माइनस बी की वैल्यू तो रखा ही नहीं हमने, माइनस का 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस का 3 और माइनस का रूट 13 अपॉन 2। अगर इसको फिर से अच्छे से माइनस कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस का 3 और माइनस का रूट 13 अपॉन 2। इस तरह आपकी एक्स की हम लोगों ने 2 वैल्यू आसानी से निकाल ली है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, 3 का सेकेंड पार्ट क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 -1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली हम लोग इसका क्या ले लेंगे? इसका कर लेंगे हम लोग एलसीएम। एक्स प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसमें एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 4 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का 7 और ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 क्या हो जाएगा? माइनस का 11 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ओके, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देखिए -11 से क्या होगा? 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 7। आप चाहे तो माइनस को इधर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का साइन इधर से उधर आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हम लोग क्या करेंगे? एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x फिर प्लस 4 का दोनों में करेंगे 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 30। तो इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और क्या हो जाएगा? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको
या तो हम क्या करें बाय स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं या क्वाड्रेटिक मेथड से और या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर दे। यानी 2 है तो 2 वन जा 2 होता है, तो माइनस का 2x माइनस का यानी 2 वन जा 2 और माइनस का ये 3x हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक्स हम कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 माइनस माइनस में कॉमन ले लिया जाएगा तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 आ गया हम लोग का। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 एंड 2 इस तरह हम लोग की आ गई। तो ये क्या हो गया 1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है ये रूट्स है गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का क्या है मेरे दोस्तों गाइस ये रूट्स है। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जिससे हम लोग को और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा जो कि पेपर में काफ़ी आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज इन जो कि ईयर्स में 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग को क्वेश्चन को समझना होगा। माना कि जो सम है रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से एज, यानी कि क्या है कि रहमान की एज का रेसिप्रोकल सम जो कि पहले क्या थी 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल। सबसे पहले हम लोग क्या करें मान लें कि रहमान की प्रेजेंट एज क्या है। सबसे पहले हम लोग का क्या दायित्व क्या जिम्मेदारी सबसे पहले माने कि रहमान की प्रेजेंट एज क्या है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या माना हमने बी एक्स ईयर्स, कितना साल मान लिया हमने एक्स ईयर मान ली। ओके अब हम लोग क्या करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर और कह रहे हैं 3 साल पहले तो 3 ईयर बिफोर रहमान एज क्या हो जाएगी इज क्या होगी x माइनस 3 ईयर्स। और इसी तरह एंड आफ्टर 5 ईयर और 5 ईयर है रहमान एज विल बी क्या हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, यानी कि इन एजों का रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x माइनस 3 और सम कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 1/x प्लस 5 ओके इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं इज इक्वल टू है इज 1/3। बस एकदम इजी सवाल बन गया या अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कह रहे थे कि जो रहमान की जो 3 ईयर बिफोर और 5 ईयर आफ्टर जो एज है प्रेजेंट एज से उनका रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो अब क्या करना बस हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे एक्स इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 ओके एक्स माइनस 3 कैंसिल हो बचेगा एक्स प्लस 5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स प्लस 5 तो क्या बचेगा एक्स माइनस का 3। अब देखिए इज इक्वल टू क्या है 1/3। अगर इसको सॉल्व करें एक्स एक्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x और 5 में 3 चला गया तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू अपॉन एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 5 x माइनस 3 x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है सिर्फ सॉल्व करना है 3 2 6 x प्लस 3 2 6 x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15, इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। हम एक्स स्क्वायर वाला लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से क्या हो जाएगा, 3 जाए बचेगा 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं वही बाय स्प्लिटिंग मेथड से। तो अगर देखें तो क्या होगा, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4 और 7 से 21 होता है, यानी माइनस 7x और प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x जब कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इसमें से दोनों में से कॉमन जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 7 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 3। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। इट मीन x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू हो गया 7 कॉमा माइनस 3। हाउएवर एज कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि हाउएवर एज कांट बी निगेटिव, क्या निगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी निगेटिव। सो एज क्या हो जाएगी, देयरफॉर रहमान प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रहमान्स प्रेजेंट एज विल बी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रहमान प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इज 7 ईयर। कितने, 7 ईयर्स। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि आपको मैंने क्वेश्चन 4 करा दिया। गाइस इस तरह हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे जो बचा हुआ हमारा क्वेश्चन है 4.3 का 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, यानी कि 5 to 11 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में यानी 4.3 पार्ट 2 में देखेंगे, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं उसकी जो आपकी प्रॉब्लम उसे सॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।